पूर्णिया के रसूलगंज तबलीगी इज्तिमा को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। हर शख्स बैसा ब्लॉक के मंझौक पहुंचना चाहता है। अगर आप भी शिरकत करना चाहते हैं तो आपको खबर सीमांचल रास्ता बताएगा। थोड़ा तसल्ली रखिए और पूरा वीडियो दिल लगाकर देखिए। अगर आप अररिया, किशनगंज, दालकोला या पूर्णिया से यहां पहुंचना चाहते हैं तो रास्ता बेहद आसान है। दालकोला और पूर्णिया से आने वाले लोग सबसे पहले बाइसी आए, वहां से रौटा के लिए निकलें। उसके आगे बैसा में कनकई नदी पर विशाल पुल मिलेगा। थोड़ा और आगे जाने पर चांदनी चौक या शीशाबाड़ी चौक है। यहां से आपको दोहमनी के लिए टर्न लेना होगा। इस रास्ते से आप मीरपुर हाट पहुंच जाएंगे। यहां से इज्तिमागाह चंद किलोमीटर के फासले पर है। देखिए दोस्तों, ये जो रोड है ये बायसी को बहादुरगंज से जोड़ता है, यानी NH 31 को NH 327E से जोड़ता है। अगर आप इधर सिलीगुड़ी या अररिया से आते हैं तो इस रास्ते से यहाँ पे पहुँचना है, या इधर आप पूर्णिया या दालकोला से आते हैं तो बायसी होते हुए आपको यहाँ पे पहुँचना है। उसके बाद सीधे आप आगे निकलेंगे। ये आप लैंडमार्क याद रखिए, मल्हारा मदरसा या फिर चांदनी चौक, शीशाबाड़ी, ये दो लैंडमार्क है। ये दोनों रास्ता 2 किलोमीटर के बाद जाकर के एक रास्ते से आगे की ओर निकलता है और इसी रास्ते से आप इज्तिमागाह पहुंच सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक इसी तरह से आप अररिया या बहादुरगंज से रसूलगंज जाना चाहते हैं तो आपको NH 327E के रास्ते महादेव दिघी चौक, चरघरिया चौक या फिर चोपड़ा बुखारी चौक आना है। इस रास्ते से बरबट्टा पहुंच जाएंगे। वहां से थोड़ा आगे निकलेंगे तो आपको शीशाबाड़ी चौक मिलेगा। वहीं से आपको दोहमनी के लिए टर्न लेना है और फिर मीरपुर हाट आप पहुंच जाएंगे, जहां से फुलवारी होते हुए रसूलगंज पहुंच जाएंगे। अगर आप किशनगंज से रसूलगंज आना चाहते हैं तो मौजाबाड़ी चौक आना है, जो महानंदा पुल के नजदीक है। वहां से आपको दक्षिण की ओर टर्न लेना है। इस रास्ते से आप रहमत पाड़ा पहुंच जाएंगे, जहां से सीधे आपको भवानीगंज के लिए निकलना है। यहां आपको ध्यान रखना है, अल्ताहाट मोड़ पर सीधे दक्षिण निकलना है। भवानीगंज के बाद अनगढ़ और फिर मजगामा पहुंच जाएंगे। इसी रास्ते से सीधे इज्तिमागाह आप पहुंच सकते हैं। इसके अलावा उत्तर दिनाजपुर के चाकुलिया, ग्वालपोखर से आने वाले लोग, खासकर बाइक चालक, सीधे कानकी आएंगे। वहां से महानंदा घाट यानी सिला घाट पहुंचेंगे। नदी पार कर आप इज्तिमागाह के लिए निकल जाएंगे। ये रूट थोड़ा मुश्किल है, पर सबसे कम दूरी तय करनी होगी। आप अगर हाईवे से आएंगे फिर किशनगंज आएं और मौजाबाड़ी के रास्ते रसूलगंज पहुंचें। बहरहाल रसूलगंज इज्तिमागाह का यह पूरा रूट चार्ट था। आप अगर हवाई जहाज से आना चाहते हैं तो बागडोगरा एयरपोर्ट आना होगा। फिर किशनगंज से आप रसूलगंज पहुंच सकते हैं। ट्रेन से भी पहुंचने के लिए किशनगंज, पूर्णिया, अररिया स्टेशन पर उतरना होगा। जी हाँ, किशनगंज से हम लोग मस्तान चौक से आएंगे हम लोग तो एक पिपला होते हुए भी रास्ता है, वहाँ से अनगढ़ आना है। और तो उससे पहले आपका कमलपुर है, कमलपुर से सीधा हम लोग को अनगढ़ आना, अनगढ़ से मजगुआ हाट होते हुए फुलवारी होकर के यहाँ आना है। सीधा रास्ता, रोड भी बहुत अच्छी रोड है। और अगर अमोर से आने के लिए हम लोग को बैसा पुल क्रॉस कर करके एक बाई रोड अगर आना है, बाई रोड आना है, 4 चक्का लेकर के आना है तो बैसा ब्रिज से उसके बाद शीशाबाड़ी होते हुए, दोमोनी पोल होते हुए नंदनिया मीरपुर हाट आना है। मीरपुर हाट होते हुए नंदनिया से एक मीरपुर से सीधा सिंगिया एक रोड आती है, उससे भी आ सकते हैं। अगर उससे नहीं तो फिर आगे बढ़िए, आपको मजगुआ होते हुए भी आप आ सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ नंदनिया कब्रिस्तान के पास जो दो मुख कहते हैं, वहाँ चचरी पुल है, वहाँ से भी आ सकते हैं। उसके बाद फिर आप करके यहाँ कौन घाट है, मंगलपुर घाट है, वहाँ से भी आ सकते हैं बाइक से और पैदल। उसके बाद फिर आप यहाँ सिमलवाड़ी घाट आ सकते हैं, वहाँ भी चचरी पुल है, बाइक और पैदल आ सकते हैं। उसके बाद फिर आपको खाड़ी पुल आ करके, वहाँ भी चचरी पुल है, वहाँ बाइक और 4 चक्का और पैदल भी आ सकते हैं। जोकी हाट वाले किस रास्ते से आएंगे? जोकी हाट वाला आएंगे तो वो ये आपका शीशाबाड़ी होते हुए, करबला हाट होते हुए ही आना है। मीरपुर हाट होके जी, मीरपुर हाट होते हुए आना है, जोकी से जो आएंगे जो।
अब बहादुरगंज से आएंगे तो जी वही उसी रूट से आएंगे। कोचा धामन बहादुरगंज जो क्या एक साथ बहादुरगंज हैं? जो भी आएंगे जो आपको सीसाबाड़ी होकर के ही आना है।